नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के लिए तेनालीराम की एक कहानी लेकर आई हूँ। आइए सुनते हैं ये कहानी, जिसका शीर्षक रखा है कटु अनुभव। काफी समय पहले की बात है। दक्षिण में विजयनगर राज्य में राजा कृष्णदेव राज करते थे। वे बड़े उदार, बुद्धिमान, न्यायप्रिय राजा थे। उनका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा कृष्णदेव अपने दरबार में बुद्धिमानों और गुणवानों का बहुत आदर करते थे। उसी राज्य के तेनाली गांव में रामलिंग नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति भी निवास करता था। वह हंसोड़ू होने के साथ साथ बुद्धिमान और हाजिर जवाब भी था। यही रामलिंग आगे चलकर तेनालीराम कहलाए। इनका यह नाम इनके गांव तेनाली गांव के कारण भी पड़ा। तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार तक किस प्रकार पहुंचे, यह भी अपने आप में एक रोचक कहानी है। इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। रामलिंग यानी तेनालीराम एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे। वह बुद्धिमान होने के साथ साथ काफी गरीब थे। उनके परिवार में उनकी माँ, उनकी पत्नी और एक बच्चा था। वह बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा करते थे। दिन भर मेहनत करने के बाद 2 समय की रोटी जुटाना मुश्किल हो जाता था। वहाँ उनकी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी का कोई पूछने वाला नहीं था। इसलिए वह चाहते थे किसी तरह एक बार राजा के दरबार में पहुंच जाऊं, तो वहां अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के बल पर राजा का मन जीत सकता हूं, और इस प्रकार मेरी निर्धनता भी दूर हो जाएगी। वह मन ही मन सोचता कि एक बार वहां जाकर अपना भाग्य आजमाया जाए, और यही सोचकर वह अवसर की ताक में रहने लगा कि कब उसकी भेंट किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से हो जो उसे दरबार तक पहुंचा सके, क्योंकि बिना किसी सिफारिश के राजा के पास पहुंचना कठिन कार्य था। भाग्यवश मंगलगिरी नामक स्थान पर राजा कृष्णदेव राय के राजगुरु ताताचारी उर्फ रंगाचारी आए हुए थे। जब इस बात की सूचना तेनालीराम को हुई, तो वह तुरंत उनसे मिलने मंगलगिरी स्थान पर जा पहुंचा। वहां जाकर उसने ताताचारी से मुलाकात की। कई दिनों तक उनके साथ रहकर उनकी सेवा की। ताताचारी उनकी सेवा से प्रसन्न होकर बोले, हम तुम्हारी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हैं। अगर कोई इच्छा हो तो बताओ। तेनालीराम को जिस मौके की तलाश थी, वह उसके सामने आ गया। उसने तुरंत अपनी समस्या बताई। गुरुजी, मैं चाहता हूँ किसी तरह आप मुझे महाराज के दरबार तक पहुँचा दे, ताकि मेरी ये गरीबी के दिन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं। उसकी बात सुनकर ताताचारी कुछ क्षणों के लिए खामोश हो गए। वह मन ही मन सोच रहे थे, अगर इतना बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति राजा के दरबार में आ गया तो मेरी कीमत तो गिर जाएगी। उन्हें खामोश देखकर तेनालीराम ने पूछा, गुरुवर, आप किस सोच में पड़ गए? हम सोच रहे हैं कि जब भी कोई उचित अवसर मिलेगा तो मैं तुम्हें राजा के पास बुलवा लूंगा, ताताचारी ने यकीन दिलाया।
झूठी तसल्ली देने के बाद ताताचारी वहां से चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद तेनालीराम राजगुरु के बुलावे की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन बुलावा न आना था और ना ही आया। वह प्रतीक्षा करते करते जब थक गया तो लोग उसकी मजाक भी उड़ाने लगे, उस पर छींटे कसने लगे। कोई कुछ कहकर उसका मजाक उड़ाता तो कोई कुछ। पहले तो वह लोगों की बातों को हंसकर टाल देता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था उसका राजगुरु पर से विश्वास उठता जा रहा था। काफी दिनों तक राजगुरु के बुलावे की प्रतीक्षा करने के बाद उसने निराश होकर खुद विजयनगर जाने का फैसला कर लिया। वह जानता था कि अब कोई बुलावा नहीं आएगा। उसने अपना घर और सब सामान बेचकर यात्रा का खर्च जुटाया और फिर अपनी माँ, अपनी पत्नी और बच्चे को साथ लेकर विजयनगर की ओर चल दिया। जिस समय वह कोड़वीड़ नामक स्थान पर पहुंचा तो वहां उसकी भेंट राज प्रमुख से हुई, जो विजयनगर के प्रधानमंत्री का संबंधी था। उसने तेनालीराम को बताया कि महाराज बहुत गुणवान, विद्वान और उदार स्वभाव के हैं, लेकिन जब उन्हें क्रोध आता है तो व्यक्ति की गर्दन धड़ से अलग करवा देते हैं। जब तक मनुष्य खतरा मोल न ले वह सफल नहीं हो सकता। तेनालीराम ने सोचते हुए आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं अपना सिर बचा सकता हूँ। राज प्रमुख ने उसे इस बात की भी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री भी गूढ़ी व्यक्ति का बहुत आदर सम्मान करते हैं, मगर ऐसे लोगों के लिए उनके यहाँ कोई स्थान नहीं जो अपनी मदद खुद न कर सकें। 4 महीने की लंबी यात्रा करने के बाद तेनालीराम अपने परिवार के साथ विजयनगर जा पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद उसने कुछ दिन ठहरने के लिए एक परिवार से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सुनकर उस परिवार के लोगों ने उसे अपने यहाँ कुछ दिन ठहरने की आज्ञा दे दी। वहाँ अपनी माँ, पत्नी और बच्चे को छोड़कर वह राजगुरु की खोज करता हुआ उनके निवास स्थान पर जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा तो काफी भीड़ एकत्रित थी। एक व्यक्ति के हाथ उसने संदेशा भिजवाया कि राजगुरु से कहो कि तेनाली गांव से रामलिंग नाम का एक आदमी उनसे मिलना चाहता है। उसके जाने के बाद तेनालीराम वहीं खड़ा उसके आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर पश्चात उस व्यक्ति ने आकर बताया, राजगुरु ने कहा है कि वह इस नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते। यह सुनते ही तेनालीराम हैरान रह गया। वह सभी नौकरों को हटाता हुआ सीधा राजगुरु के पास जा पहुंचा। राजगुरु, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? उसने पूछा। नहीं, राजगुरु बोले, मैं रामलिंग हूँ जिसने मंगलगिरी में आपकी सेवा की थी। उसने याद दिलाया। राजगुरु भला उसे कब पहचानना चाहता था? उसने अपने नौकरों से चिल्ला कर कहा, मैं नहीं जानता यह कौन आदमी है, इसे धक्के देकर तुरंत बाहर निकाल दो। नौकरों ने तेनालीराम को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। चारों तरफ खड़े लोग यह दृश्य देखकर हंसने लगे
उसका कभी ऐसा अपमान नहीं हुआ था। उसने मन ही मन यह फैसला किया कि वह राजगुरु से अपने इस अपमान का बदला अवश्य लेगा, लेकिन उससे पहले उसे राजा का दिल जीतना जरूरी था। लेकिन अभी उसे इस बात का अवसर नहीं मिल पा रहा था। उसने मन ही मन यह फैसला किया कि वह राजगुरु से अपने इस अपमान का बदला अवश्य लेगा, लेकिन उससे पहले उसे राजा का दिल जीतना जरूरी था। लेकिन अभी तक उसे इस बात का अवसर नहीं मिल पा रहा था। आप सभी ने मेरे द्वारा तेनालीराम की ये कहानी सुनी। इसके आगे की कहानी मैं अगले अंक में सुनाऊंगी।